इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 297 से 300 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और केडन जीवू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इतने में पीछे से जस्टेला बोलती है, क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को हर्ट करूंगी? केडन बोलता है, जिस तरह से तुमने इसे किडनैप किया उससे लगता तो ऐसा ही है। इस पर जस्टेला जवाब देती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डिसाइपल से मिलना चाहती थी और ये ऑब्वियस था कि अगर तुम इसके साथ होते तो कॉन्वर्सेशन के बीच में आते। केडन कहता है, हाँ, अगर तुम मेरे डिसाइपल से मिलने को पूछती तो मैं जरूर तुम्हें रोकने की कोशिश करता। जस्टेला गुस्से में बोलती है, इसी वजह से मैं इसे यहाँ लेकर आई और अगर मैं किसी से मिलना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। केडन बोलता है, अच्छा, अब तुम इससे मिल चुकी हो तो आगे क्या करने का प्लान है? मतलब अब तुम मेरे डिसाइपल को मारने में फेल हो गई तो अब आगे क्या करोगी? वेल, केडन को ये लग रहा है कि जस्टेला जीवू को यहाँ उसे मारने के लिए लाई है। जस्टेला के लिए ये काफी बड़ी बेइज्जती है। वो कहती है, इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे डिसाइपल को मारने के लिए किडनैप किया? मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इस तरह की पर्सन देखते हो। केडन जवाब देता है, ये तो ऑब्वियस है, तुमने पहले भी इसे मारने की कोशिश की और फेल हो गई। अब जस्टेला को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो पूछती है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? केडन तुरंत बताता है कि तुम्हारे क्लोज असिस्टेंट ब्लूज ने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की। जस्टेला, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था तुम दूसरों की तरह मेरे डिसाइपल को टारगेट नहीं करोगी। वेल, यहाँ अब केडन को भी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और जस्टेला पहले से ही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे मारना चाहती है। तभी साइड से वो बोलती है, मिस जस्टेला ने कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। जीवू ये सुनकर सोचता है, इसने मुझे मारने का ऑर्डर नहीं दिया और अगर ये चाहती तो मुझे कब का मार चुकी होती। इससे मेरे लिए इसका एटीट्यूड समझ आता है। तभी वो बोलता है, केडन, तुम्हारे आने से पहले ये मुझे वापस घर भेजने वाली थी। इस पर वो बोलती है, तुम्हारा डिसाइपल सच बोल रहा है। ब्लूज ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया और उसकी वजह से हमें भी काफी प्रॉब्लम हुई है और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मिस जस्टेला ने कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। मगर इतने में जस्टेला उसे बोलने से रोक लेती है और कहती है, जो भी हुआ मैं उससे अवेयर नहीं थी और जो भी हुआ वो मेरे सबॉर्डिनेट ने किया है, तो इसमें मेरी भी गलती है। वो जीवू से उसका नाम पूछती है और जीवू अपना नाम बता देता है। वो जीवू से माफी मांगती है। वेल, टॉप 10 का किसी से माफी मांगना केडन के लिए भी शॉकिंग है। वो बोलती है, भले ही ये मेरे ऑर्डर्स नहीं थे लेकिन मेरे सबॉर्डिनेट की गलती मेरी भी गलती है। वो अपने एक्शंस के लिए माफी मांगती है। वो अपनी इस माफी के प्रूफ में जीवू को एक बार जब भी उसे जरूरत हो हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। ये सुनकर उसकी सबॉर्डिनेट और साथ ही केडन भी चौंक जाते हैं। वो सोचती है, इस प्रॉमिस का मतलब ये है कि ये जब भी चाहे मिस जस्टेला की पावर का यूज कर पाएगा, भले ही एक ही बार के लिए क्यों ना हो। मगर इस लड़के के पास जब भी ये चाहे पूरी एक नेशन को तबाह करने की अथॉरिटी है। जीवू पूछता है, क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगी? इस पर जस्टेला बोलती है, हाँ बिल्कुल। जीवू कहता है, अगर ये बात है तो क्या वो रिक्वेस्ट मैं अभी कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मिस जस्टेला की ही हेल्प से हो सकता है। वो जीवू को उसकी रिक्वेस्ट मांगने को बोलती है और जीवू जो रिक्वेस्ट मांगता है वो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन इनके शॉक्ड चेहरे से ये पता चलता है कि इसने जस्टेला से अभी के लिए फाइट ना करने को बोला है या फिर प्लूटॉन को केडन को मारने की रिक्वेस्ट कैंसिल करने को। ये सुनते ही केडन उस पर चिल्लाता है और पीछे से जस्टेला बोलती है, तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। जब मैंने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो मैंने वो ऐसे ही लाइटली नहीं बोला। तो मैं एडवाइस दूंगी कि तुम वो मांगो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। जीवू बोलता है, मैं अपनी रिक्वेस्ट को चेंज नहीं करूंगा, आपने बोला था कि आप हेल्प करेंगी। इस पर वो कहती है, लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मेरे हेल्प करने से क्या मतलब था, क्योंकि अगर तुम चाहो मैं तुम्हें तुम्हारी कंट्री भी ऑफर कर सकती हूँ। जीवू कहता है, नहीं अभी केडन, मेरे लिए तुम जो भी ऑफर कर रही हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सोचता है केडन अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है और इस कंडीशन में अगर कोई और टॉप 10 रैंकर केडन से फाइट करने आया तो केडन भी खतरे में हो सकता है और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मिस्टर प्लूटन भी केडन की जान लेना चाहते हैं। केडन कहता है, जीवू ये काफी हार्ड है और किसी भी हालत में मैं भी जस्टेला से फाइट डॉज नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अवेकनर्स हमेशा अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जीवू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा के लिए फाइट करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम पहले फुली रिकवर तो हो जाओ। केडन कहता है, ये मेरे लिए ही हार्ड नहीं है, लेकिन जस्टेला के लिए भी तुम्हारी रिक्वेस्ट काफी टफ है और अगर मैं फुली रिकवर हुआ तो जस्टेला की साइड को भी काफी ज्यादा लॉस होगा। ऊपर से ये मेरे रिकवर होने से पहले ही मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ये लेट करेंगे उतना ज्यादा इनके लिए डेंजरस होगा। पीछे से जस्टेला ये सब सुनकर काफी गुस्से में है। वो जस्टेला को सॉरी बोलता है कि मेरे डिसाइपल ने फालतू की रिक्वेस्ट कर ली। उधर से जस्टेला काफी गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे डर है कि तुम्हारी रिकवरी के बाद फाइट हुई तो कुछ भी हो सकता है? ये सुनकर केडन स्पीचलेस रह जाता है। वेल, इसे समझ ही नहीं आता कि जस्टेला कहना क्या चाहती है। वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, केडन अब आगे तुमसे बात करना भी मुझे वर्थ इट नहीं लगता। वो जीवू की रिक्वेस्ट अगली बार सुनने को बोलकर
वहां से चली जाती है और केडन और जीवू वहां खड़े रह जाते हैं। वेल केडन काफी पिस्ड ऑफ है कि ये वुमन मुझे इग्नोर करके चली गई। सीन शिफ्ट होता है और घर पर कर्टीन भी ये सुनकर शॉक्ड है कि वो जीवू को ऐसे ही जाने देना चाहती थी और उसने ब्लूज को उसे मारने का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। जीवू बोलता है हाँ, बल्कि वो काफी रिस्पेक्टफुल भी थी, उन्होंने माफी भी मांगी कि ब्लूज की गलती उसकी भी गलती है। केडन कहता है हाँ, मैं भी ये सुनकर सरप्राइज था कि जो टॉप 10 खुद को हाई एंड माइटी समझते हैं वो कभी माफी भी मांग सकते हैं। वेल सब टॉप 10 एक जैसे नहीं है। जीवू बताता है कि उसने बोला कि वो मेरी हेल्प करेगी, भले ही ये एक ही बार के लिए है, मगर वो पर्सनली खुद हेल्प करेंगी। ये सुनकर प्लूटन और कर्टेन बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं और कर्टेन कहता है कि शायद जेस्टेला जीवू से काफी इंप्रेस है और पूछता है आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी बुरी तरह से तुम्हें मारना चाहती है, मतलब केडन को। प्लूटन कहता है हाँ, जब उसने केडन को मारने को मुझसे कहा तो मुझे फील हुआ कि वो केडन से कोई बदला लेना चाहती है। कर्टेन पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्या? केडन कहता है कुछ खास नहीं, हम मिले और बस ड्यूल किया। कर्टेन बोलता है सीधे से बताओ, बिल्कुल डिटेल में। केडन बताता है जैसे तुम्हें पता है सभी टॉप 10 मुझसे फाइट करना नहीं चाहते थे। जहां वो रहते हैं मैंने वहां जाकर भी उनका कई दिन वेट किया, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोई भी मुझे फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ जेस्टेला ही थी जिसने मेरे ड्यूल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इस तरह मैं उससे फाइट कर पाया। फिर जैसे ही मैं उससे मिला मैंने सीधे ही उस पर डिवाइन जजमेंट का यूज कर दिया। ये सुनकर प्लूटन खुश होता है कि शुरू से ही स्ट्रॉन्ग स्किल यूज करना स्मार्ट टैक्टिक है। केडन कहता है हाँ, मेरा ओपोनेंट टॉप 10 था तो मैं शुरू से ही मोमेंटम बनाना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और एक फ्लैशबैक में जेस्टेला बैठी होती है, तभी उसकी सबऑर्डिनेट आकर बोलती है मैं श्योर नहीं हूं कि ये कितनी बार है, लेकिन आज फिर से उसने कांटेक्ट किया है। वेल यहाँ केडन की ही बात चल रही है। वो फाइट के लिए काफी टाइम से बल्कि सालों से जेस्टेला को लेटर्स भेज रहा है और उसने इस बार लिखा है कि जब से मैंने वर्ल्ड को रियलाइज किया है तुम ही मेरा गोल हो और मैं हमेशा से ही तुम्हें अपने दिल में लेकर जिया हूं और अब मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी साइड में खड़ा हो सकता हूं। अब ये सुनकर जेस्टेला पिघल जाती है और कहती है उसे लेटर भेजो और मिलने की जगह और टाइम सेट कर लो। अब ये तो केडन के इतने सालों से उसे लेटर भेजने का मतलब कुछ और ही लगा लेती है। वो बोलती है अगर कोई इतने ज्यादा कन्विक्शन से मुझसे मिलना चाहता है तो उनसे ना मिलना रूड होगा। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जेस्टेला तय की जगह पर पहुंच जाती है और मन में सोचती है ये कन्फेस करने के लिए काफी अजीब जगह है। इसे नहीं पता वो सामने जो है फाइटिंग मेनियक है, पूरा हरामी। तभी पीछे से केडन आ जाता है और बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलोगी। वो बिना जवाब दिए एक नजर उसे देखती है और ये तो कहने की बात है ही नहीं कि केडन भी कम स्मार्ट नहीं है। वो बोलती है जल्दी करो और जो यहाँ करने आए हो वो करो। केडन भी खुश है कि हाँ चलो शुरू करते हैं। वो तुरंत अपनी इलेक्ट्रिसिटी गैदर करने लगता है और जेस्टेला नोटिस करती है कि ऊपर से केडन ने अपनी स्किल डिवाइन जजमेंट का यूज कर लिया है। प्रेजेंट में जेस्टेला काफी मूड ऑफ में बैठी है और साइड से वो बोलती है जब भी मैं केडन की शेमलेसनेस के बारे में सोचती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है और वो प्रिटेंड तो ऐसे करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, बल्कि अब वो तुम पर इल्जाम लगा रहा है कि तुम भी उसे उसकी वीकेंड स्टेट में मारना चाहती हो। मगर जेस्टेला के दिमाग में अभी भी वही बात है जो केडन ने बोला कि वो उससे काफी डिसअपॉइंटेड है। तभी वहां ब्लूज आ जाता है। वो बताता है कि प्लूटन ने मुझ पर एम्बुश किया, मुझे नहीं लगता कि वो आपके ऑर्डर फॉलो करना चाहता है। जेस्टेला बोलती है मैंने ये नहीं पूछा, मैं पूछ रही हूँ तुमने केडन के डिसाइपल को एलिमिनेट करने की कोशिश क्यों की? ब्लूज कहता है मुझे लगा कि प्लूटन आपके ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा और केडन का डिसाइपल काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ा तो वो हमारे लिए फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम कर सकता है। ये सुनकर जेस्टेला उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेती है और बोलती है तुम्हें ऐसा सोचने के लिए किसने बोला? जेस्टेला अपनी पावर से उसे क्रश्ड करने लगती है, मगर उसका लॉयल सबऑर्डिनेट होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है और कहती है इसे ले जाकर लॉक कर दो और जब तक मैं ऑर्डर ना दूं इसे बाहर मत आने देना। अब जेस्टेला अभी भी केडन के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी साइड से वो बोलती है मिस जेस्टेला क्या आप ठीक हैं? जेस्टेला पूछती है तुमने ऐसा क्यों पूछा? और वो बोलती है वेल आप थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही हो। तभी वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़ी होकर कहती है मुझे खुद ही इस मैटर को हैंडल करना होगा। पीछे से उसकी सबऑर्डिनेट समझ नहीं पाती कि इनका कहने का क्या मतलब है और जेस्टेला बोलती है मुझे खुद ही जाकर केडन के डिसाइपल की रिक्वेस्ट को सुनना होगा, उसने अब तक डिसाइड कर लिया होगा। तभी वो पीछे से बोलती है मिस जेस्टेला अगर ऐसी बात है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर चेक कर लेती हूँ। मगर वो देखती है कि जेस्टेला उसे तिरछी नजर से घूर रही है। वेल ऑफ कोर्स ये जेस्टेला को केडन से मिलने से जो रोक रही है तो ऐसे घूरना तो नॉर्मल है। वो बात पलट कर कहती है हाँ लेकिन अगर आप जाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट केडन का डिसाइपल करेगा तो आपका खुद जाना ही बेटर रहेगा। जेस्टेला बोलती है हाँ जैसा मैंने सोचा था मुझे खुद ही जाना सही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और जीवू अपने घर बैठा हुआ एनर्जी गैदर कर रहा होता है। तभी वो बाहर किसी की प्रेजेंस नोटिस करता है। वेल वो अपनी पावर ओपनली शो कर रही होती है ताकि जीवू खुद वहां उससे मिलने आ जाए, मगर इतने में
वहाँ जियोंग पहुंच जाती है। वो जेस्टेला को ग्रीट करती है कि आपसे मिलना काफी ऑनर की बात है। जेस्टेला पूछती है, तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हो? जियोंग बोलती है, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप यहाँ आ रही हो तो मैं और ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती, लेकिन मुझे आपके आने का बिल्कुल अभी ही पता चला। जेस्टेला बोलती है, तुम्हें हमारे मैटर में आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर जियोंग बोलती है, माफ करना, लेकिन क्या मैं आपके यहाँ आने का रीजन पूछ सकती हूँ? तभी वो बोलती है, मिस जेस्टेला यहाँ कुछ दिन के लिए पर्सनल रीजन की वजह से रुकने वाली है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जियोंग उनका असली रीजन जानना चाहती है, क्योंकि इस कंट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जेस्टेला पलटकर पूछती है, क्या तुमने अपना नाम जियोंग यू बताया था, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्शंस क्यों एक्सप्लेन करूं? मगर जियोंग दोबारा से उनकी विजिट का रीजन जानने की कोशिश करती है और इस बार जेस्टेला काफी अनॉयड होकर अपनी एनर्जी रिलीज कर देती है, मगर जियोंग उस प्रेशर को काफी अच्छे से हैंडल करती है। भले ही जियोंग काफी यंग है मगर वीक नहीं है, और ये बात केडन ने खुद एक्नॉलेज की है। इतने में वहां केडन की एंट्री हो जाती है। वो बोलता है, तुम्हारे टाइटल के हिसाब से जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी फिट नहीं करता। जेस्टेला बोलती है कि तुम्हें दूसरों के मैटर में नहीं आना चाहिए, मगर केडन कहता है, हाँ लेकिन शायद इस बार मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पर्सन को जानता हूँ। ये सुनकर जेस्टेला थोड़ा चौंक जाती है। तभी उसकी सबऑर्डिनेट सामने आकर बोलने लगती है कि हमने बोला था कि हम कोई गलत इंटेंशन से नहीं आए हैं, और इसने ही पहले लाइन क्रॉस की। इस पर केडन कहता है, अगर कोई टॉप 50 से ऊपर किसी कंट्री में विजिट करता है तो उसे पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, और जियोंग यू इस कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव है तो ये जानना इसका हक है। अब जेस्टेला तो हमेशा अपने कास्टल में ही रहती है, तो उसे इस रूल के बारे में कहाँ पता है। तभी केडन जियोंग को पीछे हटने को बोल देता है कि ये यहाँ मेरे लिए आई है, तुम पीछे हट जाओ। और केडन को इस तरह बात करते देख जेस्टेला को काफी गुस्सा आता है। तुम इसे वुमन जेलसी समझ सकते हो। वो गुस्से में बिना कुछ बोले वहां से वापस चली जाती है। ये देख केडन को भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ आई ही क्यों थी। सीन शिफ्ट होता है, जेस्टेला अपने कासल में बैठी हुई अभी भी केडन को जियोंग से उस तरह बात करता या उसके लिए स्टैंड लेते देख काफी गुस्से में है। तभी उसकी सबऑर्डिनेट आती है और बताती है कि ब्लूज भाग निकला है, हम पता लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। जेस्टेला बोलती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर उसने छिपने का डिसाइड कर लिया होगा तो तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी, और अगर ट्रेस मिले भी तो वो वहां से भाग गया होगा। अब वो सोचती है कि ब्लूज को लूज करना काफी बड़ा लॉस है, लेकिन अगर ब्लूज वाकई लेडी जेस्टेला को एनिमी बना गया तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां ब्लूज काफी गुस्से में है कि मुझे मिस जेस्टेला ने इस तरह लॉक करके क्यों रखा है, मैंने सब कुछ उनके ही लिए किया था, अगर हमने केडन को मारा तो उसका डिसाइपल बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए मैं उसे पहले ही एलिमिनेट करना चाहता था। वो बोलती है, तू हमेशा से ही ऐसा है, अपनी मर्जी से सब कुछ करके कहता है कि ये सब कुछ लेडी जेस्टेला के लिए है, भले ही इससे लेडी जेस्टेला की हेल्प होगी, लेकिन वो इस तरह के एक्शन को कभी भी अप्रूव नहीं करेंगी। फिर भी ब्लूज काफी गुस्से में है और कहता है, एक बार उनकी कंडीशन तो देखो, दूसरे टॉप 10 के पास बहुत से अवेकेंड ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन और इकोनॉमिक पावर हाउसेज भी हैं जो उन्हें बैक करते हैं। वो जिस कंट्री में हैं वो वहाँ एक ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर रखते हैं, लेकिन लेडी जेस्टेला के पास क्या है, वो हमेशा इस छोटी सी जगह में रहती है, उन्हें फॉलो करने वाले सिर्फ हम 2 अवेकनर ही हैं, वो किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं करती, तो मैंने सिर्फ वही किया जिससे उन्हें जो मिलना चाहिए वो मिले, उसके बाद भी वो मुझे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकती है। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।